राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार होते हैं। तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र एवं ताल अथवा अवनद वाद्य यंत्र। सबसे पहले जानते हैं तत् वाद्य यंत्रों के बारे में। तत् वाद्य यंत्र अर्थात वे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के द्वारा होती है। इन वाद्य यंत्रों को गज द्वारा बजाया जाता है। गज की आकृति कमान जैसी होती है जो तार अथवा घोड़े के बाल या बकरे की आंत से बनाया जाता है। कमान अर्थात तीर कमान जैसा कमान। प्रमुख तत् वाद्य यंत्र इस प्रकार है: रावण हत्था, इकतारा या एकतारा, सारंगी, सुरिंदा, अपंग, भपंग, दुक्काको, कामायचा, सुरमंडल, रबाज, रबाब, जंतर और तंदूरा। रावण हत्था। रावण हत्थे का एक सिरा नारियल खोल की सहायता से बना होता है। यह अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे गज की सहायता से बजाया जाता है या दूसरे हाथ की अंगुलियों के घुंघरू द्वारा भी बजाया जाता है। कामड़िया जाति के भोपों द्वारा रामदेव जी की पढ़ के वाचन के समय इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नायक जाति के भोपों द्वारा भी बाबूजी की पढ़ के गायन के समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया रावण हत्था में 9 तार होते हैं। रावण हत्था बजाने के लिए प्रयोग लिए जाने वाले गज में घोड़े के बाल का उपयोग किया जाता है। सारंगी। सारंगी को सभी तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सारंगी का निर्माण सागवान या रोहिड़ा की लकड़ी से होता है। बजाने में प्रयुक्त गज का निर्माण बकरे की आंत से किया जाता है। सारंगी में 27 तार होते हैं। लंगा जाति के लोगों का यह प्रमुख वाद्य यंत्र है। सारंगी के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि गुजराती सारंगी, सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी। अलवर क्षेत्र के जोगी जोगिया सारंगी बजाते हैं और जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के लंगा गुजराती सारंगी। कामायचा। कामायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। यह रावण हत्था व सारंगी का एक मिश्रित रूप है। पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार जाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। इसे ईरानी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसमें 16 तार होते हैं। जंतर। जंतर वाद्य यंत्र वीणा का आरंभिक रूप माना जाता है। देव नारायण जी की पढ़ का गुजर भोपों द्वारा वाचन इस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र में 5 या 6 तार होते हैं। इस वाद्य यंत्र के दोनों तरफ तुम्बे की आकृति वाले गोलाकार हिस्से होते हैं। बपंग। बपंग की आकृति डमरू के समान होती है, लेकिन यह डमरू से बड़ा होता है। इसका प्रचलन मुख्यतः मेवात क्षेत्र में है। राजा भर्तृहरि की कथा के गायन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। अलवर के जोगी जाति के लोगों द्वारा इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। बपंग से संबंधित प्रमुख कलाकार जहरू खां मेवाती, उमर खां मेवाती है। इकतारा। इकतारा एक आदि वाद्य यंत्र है जिसे मूल वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसमें 1 तार होता है। नारद मुनि द्वारा प्रयोग लिए जाने वाला वाद्य यंत्र इकतारा ही था। मीराबाई भी इकतारा का प्रयोग करती थी। कहीं कहीं पर इकतारा में 2 तार का प्रयोग भी देखने को मिला है। रबाब। रबाब में 4 तार होते हैं। इसे ईरानी व तुर्की शैली का वाद्य यंत्र कहा जाता है। अलवर व टोंक के मेव जाति के भोपों द्वारा इसे बजाया जाता है, जो कि मुस्लिम जाति के मुख्यतः होते हैं। दुक्काको। दीपावली के अवसर पर भील जाति के लोगों द्वारा दोनों घुटनों के बीच दबाकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तंदूरा। इसमें 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहते हैं। इसे वेणु भी कहा जाता है। कामड़ जाति के लोगों द्वारा इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। गुजरी। यह रावण हत्था से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। चिकारा। चिकारा 3 तार का वाद्य यंत्र होता है जो केर की लकड़ी से बना होता है और इसका एक सिरा प्याले नुमा होता है।
एक मुख्य बात यह है कि कमायचा व रबाज दोनों एक जैसे वाद्य यंत्र होते हैं। रबाज हाथ से बजाया जाता है जबकि कमायचा को गज द्वारा बजाया जाता है। रबाज का वादन मुख्यतः चारण जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन के दौरान वीणा भी मिली थी। अमीर खुसरो सितार बजाते थे। देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र भी वीणा को ही माना गया है। अब जानते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों के बारे में। सुशिर वाद्य यंत्र वे जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, अर्थात इन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शहनाई, बांसुरी इत्यादि। इन्हें बजाने में कला की भी आवश्यकता होती है, सिर्फ फूंक मारने से स्वर उत्पन्न नहीं होते हैं। मुख्य सुशिर वाद्य यंत्र बांसुरी, बीन जिसे पुंगी भी कहते हैं, शहनाई, हुरनाई, हहनाई, बाकिया, मुरली, सुरनाई, तुरही, भुंगल, नागफणी, मोरचंग, सतारा, मशक, सिंगा, सिंगी, नड़, अलगोजा, शंख इत्यादि है। इसमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग है। अलगोजा यह दो बांसुरियों का मिश्रण प्रतीत होता है और इसमें प्रयुक्त दो नलियों को ही अलगोजा कहा जाता है। प्रत्येक नली में 4-4 छेद होते हैं, एक छेद बंद रहता है, अतः कुल 6 छेद होते हैं जिनको कलाकार द्वारा प्रबंधित कर अनेक सुर निकाले जाते हैं। कभी कभी 2 छेद भी बंद रहते हैं। इस प्रकार अलगोजा 4 छेद, 6 छेद या 8 छेद का होता है। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। भील, मीणा जाति के लोग मुख्यतः इसे बजाते हैं। इसका प्रचलन अलवर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा क्षेत्र में अधिक रहा है। शहनाई, शहनाई में कुल 8 छेद होते हैं। यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है जो कि शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन में शहनाई वादन किया था। शहनाई को नफीरी या सुंदरी भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में शहनाई वादन हेतु भारत रत्न भी दिया गया था। यह सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। सागवान अथवा शीशम की लकड़ी से इसका निर्माण किया जाता है। यह सबसे सुरीला वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसे प्राय 2 वादक एक साथ बजाते हैं। इसकी आकृति चिलम के समान होती है और सर्वाधिक प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में है। बांकिया, यह सरगरा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह 2 बंक होते हैं, इसलिए भी इसे बांकिया कहते हैं। मोरचंग, मोरचंग यूरोप के ज्यूफ हार्प से मिलता जुलता है, इसलिए इसे राजस्थान का ज्यूफ हार्प भी कहते हैं। यह सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा है। इसमें लोहे की 2 नलियां होती है और इसे दोनों होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के लंगा व मांगणियार जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। तुरही, पीतल से निर्मित इस वाद्य यंत्र का मुख्य प्रयोग राज दरबारों के द्वारपाल करते थे। इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता था। राजस्थान की तुरी जाति इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राचीन काल से करती रही थी। उनके नाम पर इस वाद्य यंत्र का नाम तुरही पड़ा। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग उद्घोष या किसी सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए भी किया जाता था। बांसुरी, बांसुरी में सामान्यतः 7 छेद होते हैं जो कि निश्चित दूरी पर होते हैं। 5 छेद वाली और 6 छेद वाली बांसुरी भी होती है। 5 छेद वाली को पावला व 6 छेद वाली को रूला कहा जाता है। भुंगल, इसका दूसरा नाम रणभेरी भी है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व इसे बजाया जाता था। मेवाड़ के भाट व भवाई जाति का यह प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका आकार पीतल की एक लंबी नली जैसा होता है। नागफणी, नागफणी नाग के आकार का होता है। यह साधु सन्यासियों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। सर्प विष का इलाज करने वाले भोपे भी इसका प्रयोग करते हैं। पुंगी या बीन, कालबेलिया जाति के लोग इसका प्रयोग मुख्यतः करते हैं। इस वाद्य यंत्र के द्वारा वे सांपों को आकर्षित करते हैं। सतारा, यह भी 2 बांसुरी से मिलाकर निर्मित होता है। यह अलगोजा व बांसुरी का मिश्रित रूप है। मशक, यह बकरे की खाल से बनी होती है।
इसके एक सिरे पर एक नली होती है जिससे वादक अपने मुंह में लगाकर मशक में हवा भरते हैं और मशक के अन्य सिरों पर कई नलियां होती है जिनसे स्वर की उत्पत्ति होती है। वादक इन नलियों के प्रयोग से ही सुर निकालते हैं। नड़ लकड़ी का बना वाद्य यंत्र जो कि शहनाई जैसा ही होता है और करना भूंगल जैसा ही वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वे हैं जिनसे चोट या आघात पहुंचाने पर स्वर की उत्पत्ति होती है। ये वाद्य यंत्र अधिकांशतः धातु से निर्मित होते हैं। मुख्यतः घन वाद्य यंत्रों में गरासियों की लेजिम, धुरालियो, रमजोल, करताल, मंजीरा, भरनी, झांझ, खड़ताल, थाली, झालर, टिकोरी, घड़ा, चिमटा, घुंघरू इत्यादि है। थाली यह पीतल अथवा कांसे की होती है। बाबूजी के भक्त थाली नृत्य करते हैं जो कि कोलुमंड जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुर्जरों द्वारा चरी नृत्य के समय भी थाली का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में पुत्र जन्म होने पर थाली एवं पुत्री का जन्म होने पर सूप या छाजला बजाया जाता है। लेजिम यह गरासियों का प्रिय वाद्य यंत्र है। यह लकड़ी का बना होता है। इसकी आकृति भी कमान की तरह ही होती है और वृत्ताकार हिस्से में घुंघरू लगे हुए होते हैं। मंजीरा दो मंजीरों को एक साथ बजाया जाता है। ये पीतल व कांसे के बने होते हैं। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों को बांधकर कामड़ जाति के लोगों द्वारा इनका वादन किया जाता है। मुख्यतः इनका प्रयोग सत्संग, आरती इत्यादि में किया जाता है। मांगी बाई मंजीरा वादन की प्रसिद्ध कलाकार थी। झांझ यह मंजीरे के समान आकृति का ही वाद्य यंत्र है परंतु यह मंजीरे से काफी बड़ा होता है। इसका प्रयोग शेखावाटी में कच्छी घोड़ी नृत्य में किया जाता है। चिमटा यह लोहे से निर्मित होता है और इस पर घुंघरू लगे होते हैं। मुख्यतः इसका प्रयोग सत्संग में किया जाता है। लकुलीश या पाशुपात संप्रदाय के साधु इसे हाथ में रखते हैं। इसे डुचको भी कहा जाता है। करताल लकड़ी की 2 पट्टियों के बीच छोटे मंजीरे लगे होते हैं और हाथ में 2-2 पट्टिकाएं लेकर इनको बजाया जाता है। जैसलमेर के मांगणियार इनको बजाने में सिद्ध हस्त है। खड़ताल में 4 लकड़ी की पट्टिकाएं होती है जिन पर पीतल की प्लेट लगी होती है। इन्हें भी जैसलमेर के मांगणियारों द्वारा कुशलता से बजाया जाता है। रमजौल कपड़े की पट्टी पर घुंघरू बांधकर बनाया गया यह वाद्य यंत्र जो कि नर्तक द्वारा घुटने से नीचे बांधा जाता है। भरनी मटकी के मुंह पर पीतल की एक प्लेट रखकर प्लेट को 2 डंडों से बजाया जाता है। इसे भरनी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भैरू जी के भोपों द्वारा श्रीमंडल का प्रयोग, मंदिरों में आरती समय झालर का प्रयोग और टिकोरी का प्रयोग भी किया जाता है। टिकोरी अर्थात एक प्लेट पर घुंघरू लगे हुए होते हैं। अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्रों में भी आघात से ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है परंतु इन वाद्य यंत्रों में आघात चमड़े पर किया जाता है। प्रमुख अवनद वाद्य यंत्र मृदंग अथवा पखावज, ढोलक, दमामा या टामक, कुंडी, ताशा, शिल्पा, माठ, डेरू, डमरू, डफ, टाक, चंग, मांदल, नगाड़ा, कमर, घोंषा, खंजरी, घेरा इत्यादि है। डेरू डमरू का ही एक बड़ा रूप है जो कि आम की लकड़ी से निर्मित है। इसके 2 भाग होते हैं। इसका प्रयोग भील व गोगा जी के भोपों द्वारा किया जाता है। साथ में थाली या कांसे का कटोरा भी बजाया जाता है। चंग एक प्रकार से एक तरफ से खुला ढोल या ये कह दें कि एक ढोल को 2 भागों में बांट दें तो 2 चंग बन जाएंगे। मुख्यतः होली के अवसर पर बजाया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। मृदंग सुपारी, बीजा, सावन या बड़ की लकड़ी से इसका निर्माण होता है। मेवाड़ क्षेत्र के भवाई, रावल व रादिया जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं।
दिखने में यह ढोलक जैसा होता है। नौबत मंदिरों, राजघरानों या दुर्गों में या युद्ध में भैंसे की चमड़ी से निर्मित यह वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। मंदिर में आरती के समय नौबत बजाई जाती है। नगाड़ा यह सुपारी की आकृति का वाद्य यंत्र है जो कि युद्ध, मंदिर, दुर्ग इत्यादि में शहनाई के साथ बजाया जाता है। यह नौबत से छोटा होता है परंतु आकृति नौबत से मिलती जुलती होती है। मांदल मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है। यह शिव व पार्वती से संबंधित है और भील जनजाति के लोग इसका प्रयोग अपने लोक नाट्य गौरी के प्रदर्शन के दौरान सर्वाधिक करते हैं। गौरी लोक नाट्य भस्मासुर वध पर आधारित है। ताशा इसे मुस्लिम जाति के लोगों द्वारा ताजिए के अवसर पर खास तौर से बजाया जाता है। इसे गले में लटकाकर 2 छड़ियों द्वारा बजाया जाता है। टामक इस वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध स्थलों पर ही होता था और सर्वाधिक मेवाड़ में होता था। इसे भी गले में लटकाकर एक हाथ की डंडी से बजाया जाता है। ढोल ये ढोलक का एक बड़ा रूप है। ढोल के 2 भाग होते हैं। एक तरफ के भाग को नर और एक तरफ के भाग को मादा कहा जाता है। यह मुख्यतः दोनों भागों से निकलने वाले सुरों में अंतर के कारण कहा जाता है। माठ का प्रयोग पाबूजी के भक्त करते हैं और खंजरी ढप का एक छोटा रूप है जिसे एक हाथ से बजाया जाता है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। धन्यवाद।